जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज नंबर 6 होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल शुरू की है? तो ये किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो किसने किया है? ये तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गोयनका साहब को, पवन कुमार गोयनका को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सितंबर 2021 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित होने वाला है? वो हो चुका है, होने वाला नहीं बल्कि हो चुका है। तो ये कौन सा देश है? ये यूएसए में। जानते हैं वर्ल्ड में 4 कंट्री है, जापान है, यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किस शहर में शुरू की गई? तो ये शहर कौन सा है? ये शहर है भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन लोग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे आधारशिला रखी है? ये रखा है कहाँ पे? ये रखा है आपका अलीगढ़। कहाँ पे रखा है? अलीगढ़। अगला क्वेश्चन है, डैश ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन जीपीआई के साथ साझेदारी में अपने कारपोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू किया है? तो ये किया है डीबीएस बैंक ने। स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे जो है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, ये रसिया पे बैन लग गया है। ठीक है, स्विफ्ट को लेकर के। तो याद रखिएगा स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। फिर सुन लीजिए, सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक है? ये आपका डीबीएस बैंक है। कौन सा है? डीबीएस बैंक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो वो किस देश के लिए? जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं। किस कंट्री के लिए? जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं। अगला, कोविड-19 के बीच सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भानुमति घिवाला को। और नाइटिंगेल पुरस्कार किससे संबंधित है? नर्सिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार की स्थापना 1989 में डैश की सरकार के सहयोग से की गई थी? तो किसकी सहायता से की गई थी? दक्षिण कोरिया की सहायता से, दक्षिण कोरिया। अगला है, शून्य नामक अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब संवैधानिक बॉडी नहीं है। संविधान में संशोधन करके कुछ करके इसको नहीं लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, अनक्टैड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? तो जीडीपी जो उसका वो है अनुमान, वो है 7.2%। अगला है, लसित मलिंगा। लसित मलिंगा क्रिकेटर, जानते हैं, ये लुड़िया बाल इसका रहता है, घुंघराले टाइप के करली, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो वो खेलते हैं श्रीलंका के लिए। किसके लिए? श्रीलंका के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार नवंबर 2021 में किस राज्य में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगी? तो ये बौद्ध सम्मेलन का जो है ये कौन करेगा? तो ये करेगा बिहार। जानते हैं बिहार का मतलब ये होता है कि क्या? जो बौद्ध को फॉलो करते हैं। ठीक है, बौद्ध स्थल जो है बहुत ही ज्यादा बिहार में है। अगला क्वेश्चन, एआई आधारित भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान किस भारतीय संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है वो है बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे याद रखिएगा, क्योंकि जो जितने भी आईआईटीज के क्वेश्चन बनते हैं तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि वह भारत में कारों का उत्पादन बंद कर देगा? तो ये किया है फिएट ने, FIAT, फिएट कंपनी ने ऐसा किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाधान का इक्विनॉक्स सूट डैश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इन्फोसिस द्वारा। जानते हैं इन्फोसिस जो है आईटी कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है। ठीक है, अगला है, टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सूची में शामिल है? तो इसमें ममता बनर्जी भी है और निर्मला सीतारमण भी है। तो निर्मला सीतारमण ऑप्शन में नहीं है, तो बन जाएगी ममता बनर्जी। अगला है, 2021 विश्व ओजोन आयोजन लिखा है, आयोजन गलत है, यहाँ पे होना चाहिए ओजोन। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए ओजोन। याद रखिएगा, ओजोन दिवस का विषय क्या है? तो ओजोन विषय का दिवस जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ठीक है, तो ये है इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर
देखते हैं। न्याय वितरण विभाग द्वारा दरवाजे पर शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। दरवाजे पर क्या होगा इसका नाम, तो हो जाएगा एक पहल। क्या नाम है? एक पहल। अगला क्वेश्चन है, अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के सब लोग जानते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, अब चन्नी भी नहीं, ठीक है, अब बन गए हैं भगवंत मान। अगला क्वेश्चन है, साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, तो ये लिखा है किसने बुक? ये लिखा है प्रभलिन सिंह ने। किसने लिखा है? प्रभलिन सिंह। अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है? ये खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग और निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किया है इसरो और सीबीएसई ने दोनों मिलकर के लॉन्च किया, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश बन गया? ये देश कौन सा बन गया? ये बन गया है ईरान, ठीक है, ये बन गया है ईरान। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान जो हासिल किया है ये किया है स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है WIPO, WIPO, उसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये निकालता है इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। अगला है, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये पुस्तक के लेखक है कावेरी बम जयी है पुस्तक के लेखक। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तनु पद्मनाभन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो पद्मनाभन जो थे वो एक क्या थे? वो एक खगोल भौतिकी विज्ञानी थे, ठीक है। अगला है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 का विषय क्या है? तो जो विश्व अल्जाइमर इसका वो है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। मनोभ्रंश का मतलब भ्रांतियां तमाम प्रकार की फैला देते हैं लोग ने, किसमें ये होता है, तो इसलिए आदमी डरे ना, हकीकत को समझने का कहने का मतलब ये है, उसका ये थीम है। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला है, CISF अधिकारी डैश अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों का फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई है, तो ये बनी है गीता भाभी। तो गीता समोता है, ये कौन है? ये गीता समोता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 का विषय क्या है? तो ये विषय है एक न्याय संगत और सतत दुनिया के लिए बेहतर पुनर्प्राप्त करना, ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 32, वर्तमान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह लेने के लिए किसे नए वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये क्या है? विवेक राम चौधरी को। किसको किया गया है? विवेक राम चौधरी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 2021 का आम चुनाव जीतने के बाद तीसरा कार्यकाल जीता है? तो ये बने हैं जस्टिन ट्रूडो, याद रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। याद रखिएगा एक चीज और कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करती है लाइन, उसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल, ठीक है। और कुछ झील जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विनीपेग है, ग्रेट स्लेव है, और बियर है, यथावस्का है, और रेंटियर है। ये सब झील जो कनाडा में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि कहाँ पे झील है, क्योंकि नाम में कुछ लगा नहीं होता। अब जैसे नाइजर झील है तो पता है नाइजर में होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं ना, तो इसलिए पूछते हैं सब। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने को वो दी, मंजूरी दी है? तो ये कहाँ किया गया है? नोएडा में, ठीक है। यूपी में बहुत ही पॉल्यूटेड शहर है नोएडा, तो ये नोएडा में किया गया है। राष्ट्रपति कोविंद ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 2020, याद रखिएगा, ठीक है, नाइटिंगेल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय, तो ये किसको किया गया है? ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। किसको किया है? ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, डैश 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयतक बन सकता है, बन जाएगा, बन सकता है क्या? बन जाएगा ही भारत, ठीक है। फेसबुक इंडिया ने पूर्व ISI अधिकारी डैश को सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राजीव अग्रवाल को। किसको किया गया है? राजीव अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास अनुमान को डैश तक कम कर दिया है। तो ये डैश तक कहाँ कम कर दिए हैं? ये कर दिए हैं 9.7, पहले कुछ और था, 12% के पास अनुमान था। कोई बात नहीं, क्योंकि अनुमान लगाते हैं जो जितने भी संगठन अनुमान लगाते हैं, लेकिन अगर कोई नेचुरल आपदा आ जाती है तो उसके लिए फिर घट जाता है, क्योंकि अलग अलग कॉमन इसके फैक्टर होता है इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखित में से किसने 19वें शतरंज 2021 मास्टर वर्ग जीता है? ठीक, किसने जीता है? ये जीते हैं डी मुकेश। याद रखिएगा, अगर पूछेगा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, डी मुकेश का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो याद रखिएगा शतरंज से, ठीक है। डैश और डैश समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त है।
तो ये कहाँ के बीजों वो उसको प्राप्त है, तो ये है तमिलनाडु और पुदुचेरी के उसको। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द फिल्म फेस्टिवल 2021 THFF का पहला संस्करण 2024 से 28 सितंबर तक शुरू होगा। तो ये जो शुरू होगा वो होगा आपका लद्दाख में। ठीक है, इसका दिखाते हैं कहाँ शुरू होगा, ये लद्दाख में शुरू होगा। ठीक, बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने स्थान हासिल किया? अभी देखें, जस्ट क्वेश्चन को बन जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कामरूप जिले के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की है? याद रखिएगा, गोल्डन जो टी होता है वो मिलता है कहाँ पे? आसाम में। उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, 99,999 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए किलो। तो ये जो आप याद रखिएगा, कामरूप जो है बोला जाता था किसको? कामरूप बोला जाता था आसाम को। आसाम का पूरा नाम कामरूप। तो ठीक है, तो ये बन जाएगा आसाम। अगला अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं कब? 21 सितंबर को। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को, सॉरी 21 सितंबर को, 23 सितंबर को, याद रखिएगा, सॉरी 23 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट में से एक रूप में नियुक्त किया गया है। ये किया गया है भारत की महान शख्सियत कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पीस प्राइज विनर। ठीक है, अगला है 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का विषय क्या है? तो ये विषय क्या है कि हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। तो मानवाधिकार जो है उसके लिए क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। याद रखिएगा कि मानवाधिकार का जो हेड है इंडिया में NHRC के, वो है अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित में से किसे 2021 चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चेंज मेकर अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? ये चुना गया है फिरोज फैजा बिथर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया शेख हसीना जुल्फोवाली। तो बन जाएगा शेख हसीना। अगला है 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। ठीक है, अगला है क्वेश्चन पर्दा FPERDA के ने किस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस NPS मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाने की घोषणा किया गया है 1 अक्टूबर को, याद रखिएगा। आज इसी उस पर खत्म करते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।